कल मैंने 2 वीडियो डाली थी आपके लिए, जिसमें पहले मैंने आपको बोला था कि अगर आप काउंसलिंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे को कमेंट में बताना। कुछ कमेंट आए हैं तो मैं उनके रिप्लाई करूँगी। दूसरा ये कि आप मुझे कमेंट में बताना कि आपको काउंसलिंग कैसे भरते हैं, उसके ऊपर वीडियो चाहिए कि नहीं। कल मैं बना नहीं पाई क्योंकि हमारे होम टाउन में लाइट गई हुई है और अभी तक लाइट नहीं आई थी। 2 बजे लाइट आई है, तो मैं उस वजह से बना नहीं पाई। और अभी तक आप लोगों ने किसी न किसी चैनल पे वीडियो देख ही ली होंगी और आपको एक रफ़ आइडिया हो गया होगा कि काउंसलिंग कैसे भरनी है। फिर भी अगर आपको डाउट है तो आप मेरे को बताना, फिर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगी, अदरवाइज़ मैं नहीं बनाऊँगी। अब डाउट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले है कि मेरे 40 मार्क्स है, क्या मेरे को प्राइवेट में एडमिशन मिल जाएंगी? जनरल कैटेगरी और आईआरडीपी क्या मैं काउंसलिंग भर सकती हूँ? तो देखो डियर, आप काउंसलिंग नहीं भर सकते। सबसे पहले हम बात करेंगे कि काउंसलिंग कौन कौन भर सकते हैं। काउंसलिंग जिन लोगों का क्वालिफाइंग मार्क्स है, जनरल में 54 और प्लस मार्क्स है, वो काउंसलिंग भर सकते हैं। एससी एसटी में जिनके 51 मार्क्स है वो काउंसलिंग भर सकते हैं। इससे नीचे वाले काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। तो आप ना काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और ना ही आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। जिन भी बच्चों के 50 से कम मार्क्स है, लाइक 47, उनको डायरेक्ट एडमिशन भी नहीं मिलेगी प्राइवेट कॉलेज में। तो ये 2 बातें मैंने क्लियर कर दी आपको। सेकंड, मेरे 53 मार्क्स है जनरल कैटेगरी एचपी कोटा मैं, तो क्या मैं काउंसलिंग फ़िल कर सकती हूँ? तो अनुष्का डियर, आप नहीं कर सकते क्योंकि आपका जनरल है, आपको 54 मार्क्स चाहिए थे काउंसलिंग के लिए। नेक्स्ट, सबमिट करने के बाद रीसेट प्रेफरेंस आ रही है। आई डोंट नो ये क्यों आ रही है। अगर आ रही है तो आप फिर से अच्छे से प्रेफरेंस डालें और फिर सबमिट करें, क्योंकि ऐसे आती नहीं है। आपने कुछ गलत किया होगा तो देख लेना। 50 से कम नंबर वाले भर सकते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। 50 से कम वाले काउंसलिंग ही नहीं भर सकते हैं। सीट इंक्रीज़ हुई है या नहीं? रितिका, तो सीट इंक्रीज़ नहीं हुई है मेरे ख़्याल से, क्योंकि एएमआरयू ने अभी तक कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं दी है। जैसे पैरामेडिकल वालों के लिए दी थी, तो अभी तक वैसा कोई नोटिस नहीं आया है, तो हम यही मानेंगे कि सीट नहीं हुई है इंक्रीज़। मैम प्लीज़ काउंसलिंग पर एक वीडियो बना दो, कैसे फिल करते हैं कॉलेज की प्रेफरेंस एंड ऑल दैट। ओके, देखो, मैं बना नहीं पाई क्योंकि लाइट नहीं थी और अभी तक आप लोगों ने देख लिया होगा किसी न किसी का कि किस तरह से फॉर्म भरते हैं। बट स्टिल अगर आपको फिर भी डाउट आ रहा है तो मेरे को बता देना, फिर मैं बनाऊंगी, नहीं तो मैं नहीं बनाऊंगी अभी वीडियो। डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए काउंसलिंग में? तो डियर देखो, मैं 3 साल से काउंसलिंग कर रही हूँ, कोई डॉक्यूमेंट काउंसलिंग के दौरान नहीं लगते हैं। तो काउंसलिंग में कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगते हैं। जब आप एडमिशन के लिए जाएंगे, जैसे जो फर्स्ट राउंड की एडमिशन है वो 25 या 26 को है, 2 दिन है। तो जिस दिन आप जाएंगे उस दिन आपको सारे डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। काउंसलिंग में कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगते हैं। और वो जो डॉक्यूमेंट होंगे जो कॉलेज में लगेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए वो मैंने बता दिए। कोई भी घर में मत छोड़ना, क्योंकि अगर आप एक आधा डॉक्यूमेंट भी नहीं ले जाएंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएंगी। वो आपकी एडमिशन ही नहीं करेंगे अगर गवर्नमेंट है, ठीक है। अगर आपका सरकारी में लगता है तो आपके पास सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए, फ़ोटो चाहे जो भी है, ठीक है। बाकी अगर प्राइवेट में जाते तो वो थोड़ा बहुत, जैसे गैप सर्टिफिकेट नहीं बन पाया आपके, तो थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं, पर सरकारी वाले नहीं करते, तो आपको सारे डॉक्यूमेंट ले जाने हैं। तो यही डाउट था। एक और डाउट था एक लड़की का, उन्होंने कहा था कि काउंसलिंग में फ़ीस लगती है। तो नहीं डियर, काउंसलिंग में कोई फ़ीस नहीं लगती है। जब आप सीट अलॉटमेंट लेटर भी डाउनलोड करते हैं तो उसमें कोई फ़ीस नहीं लगती है। तो यही कुछ डाउट थे जो मैंने बता दिए। फिर भी आपका कुछ डाउट रहता तो बता देना। आज 16 तारीख है, सॉरी आज 15 तारीख है, अभी भी आपके पास 2 दिन है और 18 तारीख का 11 बजे तक का टाइम है। तो कोई भी डाउट है तो बता देना। बाकी आप अच्छे से काउंसलिंग भरना, आराम से भरना, कोई जल्दबाजी नहीं है। बाकी कोई डाउट है टेलीग्राम पे भी बता सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं। और अगर ज़्यादा कमेंट हुए तो इस तरह की एक और वीडियो बनाऊंगी ताकि आपको सब क्लियर हो। थैंक यू।